तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 59 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने याकुजास के दो बंदों की वाट लगा दी होती है और मैनेजर नैम भी घिर चुका होता है काफी खतरनाक याकुजास से। और ये जितने भी याकुजास जापान से यहाँ पे आए होते हैं इनके ग्रुप का नाम होता है क्योंग सुंग हुए। अभी हमें अपने सामने कुछ सीन दिखाए जाते हैं और पीछे से वॉइस ओवर आती है। क्योंग सुंग हुए याकुजा की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कंसाई रीजन की और उनका मेन काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। इस कंपनी में सबसे नीचे लेवल पे होते हैं मेडमैन। मेडमैन हमेशा ही दुश्मनों से आगे रह के फाइट करते हैं। और यार नैम ने जिस बंदे से फाइट करी थी जिसका नाम ताकाई था वो भी एक मेडमैन होता है। ये मेडमैन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक शील्ड का काम करते हैं क्योंकि ये सारे मैटर्स को खुद ही निपटाने की कोशिश करते हैं ताकि ऊपर तक बात ना जाए। इसके बाद मेडमैन के ऊपर होते हैं एग्जीक्यूटिव्स और वो दो बंदे जिनकी पिछले एपिसोड में शोंगो के साथ फाइट हो रही थी वो एग्जीक्यूटिव्स ही थे। हालांकि मैनेजर किम ने उन दोनों ही एग्जीक्यूटिव्स की हालत खराब कर दी थी। ये एग्जीक्यूटिव्स एक तरह के लीडर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के छोटे हिस्से के और जितने भी एग्जीक्यूटिव्स इस कंपनी में होते हैं उनके पास एक बैच होता है और इन्हीं बैचेस के हिसाब से इन एग्जीक्यूटिव्स की पावर लेवल डिसाइड होती है। वाइट बैच उन एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है जो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जिन दोनों बंदों को मैनेजर किम ने मारा था वो दोनों के दोनों वाइट बैच वाले ही थे। और इसके बाद आते हैं सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव्स जिनके पास होता है ब्लैक बैच। पिछले चैप्टर में जिस बंदे ने ताकाई को तलवार घोंप के मार दिया था वो एक ब्लैक बैच का एग्जीक्यूटिव ही होता है। और ये जो सारा का सारा सिस्टम होता है ये क्रिएट करा होता है क्योंग सुंग हुए के फर्स्ट प्रेसिडेंट ने जिसका नाम था शाशाकी कैंजिन। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शाशाकी कैंजिन को बार बार रिपीट करना पसंद होता है, जैसे कि हमें अपनी कॉम्बैक्ट पावर को बढ़ाना होगा। जब हमें लगेगा हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है तो हम अपने बिजनेस को कोरिया में भी फैलाएंगे। लेकिन जब भी तुम उन कोरिया वालों के साथ कोई डील करो तो हमेशा बहुत ज्यादा सतर्क रहना। याद रखना हमेशा ही तुम्हारे पास प्लान बी मौजूद हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सामना कौन सी मुसीबत से होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारा सामना कितने खतरनाक इंसान से हो जाए। और इसी के साथ साथ में हम देखते हैं मैनेजर किम को जिनके मुक्के में खून लगा होता है जो कि होता है क्योंग सुंग हुए के एग्जीक्यूटिव्स का। जिन एग्जीक्यूटिव्स को मार के मैनेजर किम ने उनकी हालत खराब करी होती है उनमें से एक कहता है मिस्टर कोरियन मानना पड़ेगा तुम फाइट करने में काफी अच्छे हो, लेकिन इस वजह से तुम काफी खुश मत हो जाना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैनेजर किम इस बंदे के मुंह पे लाते ही लाते बजाने लगते हैं और कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ढूंढ लूंगा। डेहोंग अभी जरूर गैंगस्टर्स के साथ होगी, हरामजादे मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। हमने पहले ही वहाँ पे अपना एक बंदा भेज दिया है और वो बंदा होता है मैनेजर नैम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं वापस से मैनेजर नैम वाले सीन में जहाँ पे दो याकुजास के बंदे नैम को देख के बहुत ही हैरान होके बोल रहे होते हैं क्या तुम वो देख रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ, वो एग्जीक्यूटिव्स के साथ फाइट कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा है। हम देखते हैं एक एग्जीक्यूटिव लगातार मैनेजर नैम के ऊपर तलवार से हमले करे जा रहा होता है और मैनेजर नैम उन सारे ही अटैक्स को डॉज करते हुए बोलते हैं कमाल की फुर्ती और मूवमेंट्स को नापने की कला, तू कोई आम याकुजा नहीं होगा। ओए क्या तू पहले मिलिट्री में था या तू पहले किसी आतंकी संगठन का हिस्सा था? लेकिन जो याकुजा होता है मैनेजर नैम के ऊपर बार बार बस अटैक करे जा रहा होता है और मैनेजर नैम उन अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। इतने में ही दूसरा याकुजा साइड से आता है और एक मुक्का मारता है मैनेजर नैम के मुंह पे, लेकिन मैनेजर नैम खुद की बॉडी को पीछे की तरफ झुका देते हैं और खुद को बचाते हुए स्लाइड करते हुए पीछे जाते हैं और कहते हैं क्या एक के खिलाफ दो? लेकिन अफसोस की बात है मुझे ऐसी सिचुएशंस की आदत है। इतने में ही दूसरा याकुजा तलवार से एक अटैक करता है मैनेजर नैम के मुंह पे, लेकिन मैनेजर नैम का चेहरा कटने से पहले ही मैनेजर नैम वहाँ से हट जाते हैं और याकुजा अब भी लगातार तलवार से अटैक करे जा रहा होता है और मैनेजर नैम लगातार उन अटैक्स को डॉज करे जा रहे होते हैं। तभी याकुजा नैम को कहता है तुझे लड़ते हुए बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है, तुम मेरे तरीके का इंसान नहीं है। बट इतने में ही नैम गोली की रफ्तार से 3-4 मुक्के मारता है इस बंदे के, जिससे ये बंदा घिसड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। तभी नैम उछल के आता है इस बंदे के मुंह पे लात मारने के लिए और ये बंदा काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। बट इतने में ही दूसरा याकुजा साइड से आता है और हवा में ही नैम की रिब्स में एक मुक्का मार के उसको दूर फेंक देता है और नैम सीधा जाके टकराता है एक दीवार से। नैम अभी इस अटैक से संभला भी नहीं होता, लेकिन इतने में ही याकुजा नैम के पास आके उसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। इसके बाद नैम के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। अभी नैम के लगातार काफी सारे मुक्के पड़ रहे होते हैं और याकुजा कहता है इसे देख के लगता है ये बंदा मिलिट्री का मार्शल आर्ट यूज कर रहा है। ये बात तो पक्की है, ये पहले मिलिट्री में रह चुका है, लेकिन आखिर इस जैसा बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? इतने में ही नैम एक ओपनिंग देख के एक लात मारता है इस बंदे की ठुड्डी में और इस बंदे के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। नैम भी अभी थोड़ा सा जख्मी हो चुका होता है और कहता है मुझे पता था सिर्फ अपने राइट हैंड से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा
अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं प्रो नहीं रहूंगा, है ना। इतने में ही एक याकुजा साइड से उछलता हुआ आता है नैम के ऊपर तलवार से हमला करने के लिए, बट इतने में ही नैम सीक्यूसी एक्टिवेट कर देता है और नैम के सीक्यूसी की स्पीड इस याकुजा की तलवार से काफी ज्यादा तेज होती है। और जैसे ही याकुजा के ऊपर सीक्यूसी के अटैक पड़ने वाले होते हैं, इतने में ही बगल से दूसरा याकुजा आता है जिसके पास ब्लैक बैच होता है। वो बंदा नैम के बिल्कुल पास आके कहता है, रुक जाओ। इस बंदे के इतना कहते ही बाकी के सारे याकुजास भी रुक जाते हैं और नैम भी वहीं पे रुक जाता है। ये बंदा कहता है, बेलीगैरेंट कॉम्बैट स्टाइल, तुम्हें ये आता है, इसका मतलब तुम AKL से हो। इस तरह का सीक्यूसी तो AKL की खासियत है। आखिर मुझे ये पहले क्यों याद नहीं आया? आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन नैम अपने मन में भी बोल रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ ये बंदा मेरे पास कब आया। इसके यहाँ पे होने की वजह से बाकी के याकुजास भी रुक गए हैं। मुझे पूरा यकीन है ये बंदा यहाँ के सारे याकुजास से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ये ब्लैक बैच नैम को कहता है, अरे मुझे गलत मत समझना, बस इतनी सी बात है कि मुझे तुम्हें देख के अच्छा लगा। दरअसल मैं भी पहले AKL में काम कर चुका हूँ। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है ताइकी। नैम भले ही अभी नॉर्मल खड़ा होता है लेकिन वो पूरी तरह से सतर्क होता है। ताइकी कहता है, इतने ज्यादा सतर्क मत रहो, हम दोनों ही पहले AKL में रह चुके हैं, तो चलो इसलिए चीजों को बातें करके सॉल्व किया जाए। वैसे भी तुम भी अभी जख्मी हो चुके हो, तो बताओ हमारे पास जो बंदी है क्या उनमें से तुम किसी को ढूंढ रहे हो? भले ही नैम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता लेकिन ये बंदा नैम के सामने आके कहता है, लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ, और सीधा चला जाता है सारे के सारे बंदियों के पास और कहता है, आखिर इनमें से वो कैदी कौन हो सकता है जिसके लिए यहाँ पे एक पुराना AKL का मेंबर आया है? ताकि एक बंदे के बाल पकड़ के कहता है, क्या ये वाला है? लेकिन नैम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और खुद से बोल रहा होता है, ये बंदा मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बस अंधेरे पे तीर मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे बस इसकी किसी भी बात में अपना कोई भी रिएक्शन नहीं देना। लेकिन ताइकी पूरी तरह से एड़ा होता है क्योंकि नैम कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। इसलिए ताइकी अपने कोट से एक चाकू निकालता है और जिसको उसने पकड़ा होता है उसे चाकू से मार के कहता है, लगता है ये वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं गलत भी हुआ मैं बस बारी बारी करके इन सबको जान से मारता रहूंगा। अब नैम के लिए दिक्कत हो चुकी होती है क्योंकि ताइकी एड़ा सबको बारी बारी करके मारने की कोशिश कर रहा होता है। ताइकी अभी जमीन में पड़े लोगों को देख के बोल रहा होता है, चलो देखते हैं आखिर वो किस तरीके का बंदी हो सकता है जिसके लिए खुद यहाँ पे एक पुराना AKL आया है। इतने में ही पीछे से दूसरा याकुजा नैम को कहता है, ओए कोरियन, तेरे लिए बेहतर यही होगा तू मुझे बता दे आखिर तू किसके लिए काम करता है। वैसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जितने भी हमारे कैदी हैं वैसे भी हम इनके ऑर्गन्स को बेचने वाले हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये मर जाएं या फिर बचे रहें। और हम देखते हैं डेहोंग और डेहोंग के साथ एक और जो कैदी होता है, दोनों के दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि इन दोनों का मरने का नंबर भी कभी भी आ सकता है। और इतने में ही चाकू पड़ता है डेहोंग के पीछे वाले बंदे की गर्दन के गले में। इस बंदे का निपटारा करने के बाद ताइकी नैम के चेहरे में देखता है और कहता है, क्या ये भी नहीं है? नैम अभी अंदर से नर्वस हो रहा होता है क्योंकि डेहोंग भी ताइकी के बगल में ही होती है। नैम अभी खुद से बोल रहा होता है, नैम तुम्हें शांत रहना होगा, तुम एक ex-AKL रह चुके हो, तुम वो प्रोफेशनल हो जो प्रोफेशनल्स के भी प्रोफेशनल्स होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि तू क्या सोच रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने चेहरे में कोई भी रिएक्शन नहीं आने देने। अगर इस ढक्कन को मिस डेहोंग अहान के बारे में पता चल गया तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और जब नैम ये सारी की सारी बातें सोच रहा होता है तो उस वक्त ताइकी नैम के चेहरे पे देख रहा होता है। ताइकी कहता है, मैं देख सकता हूँ तू काफी ज्यादा सोच रहा है। ताइकी एक स्माइल के साथ डेहोंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता चल गया, तो ये है वो कैदी जिसके लिए तू इतना ज्यादा परेशान है। ताइकी ने फाइनली डेहोंग को ढूंढ निकाला होता है और डेहोंग की आंखों से काफी सारे आंसू आ रहे होते हैं। और अगर ताइकी ने एक घप कर दिया तो डेहोंग सीधा अप हो जाएगी और नैम अभी अपनी जगह से भी नहीं हिल सकता क्योंकि उसे बाकी के याकुजास ने घेर रखा है। और बात रही मैनेजर किम लोगों की, वो भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो गाइस यहाँ की सिचुएशन अभी काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।